हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और अब तक मैं सिंगल हूँ। हालांकि कुछ समय से हमारे ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का रोहन मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों एक ही टीम में थे, इसलिए काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे। रोहन बहुत हंसमुख और मजाकिया था, जिससे उसका साथ मुझे हमेशा अच्छा लगता था। कभी कभी हम दोनों ऑफिस के बाद डिनर पर भी साथ चले जाते थे। धीरे धीरे मैं भी उसके प्रति आकर्षित होने लगी थी। एक दिन लगभग 1 साल साथ काम करने के बाद रोहन ने मुझे प्रपोज किया। उसने कहा, अंजलि, मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी को संवार देगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी यह बात सुनकर मैं खुश हो गई और तुरंत शादी के लिए हाँ कह दिया। कुछ ही दिनों में वह मेरे घर रिश्ता लेकर आ गया। मेरे माता पिता को रोहन बहुत पसंद आया। वह बिल्कुल वैसा ही लड़का था जैसा मेरे परिवार को चाहिए था। सहनशील, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर। रोहन के घरवालों ने भी मुझे पसंद कर लिया और दोनों परिवारों ने हमारी शादी तय कर दी। हमारी शादी का मुहूर्त 20 दिन बाद का निकला और घर पर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। हालांकि शादी की भागदौड़ के बीच भी मैं रोज ऑफिस जा रही थी। मैंने सोचा था कि शादी के 2 दिन पहले ही छुट्टी लूंगी, क्योंकि प्राइवेट जॉब में लंबी छुट्टी लेना आसान नहीं होता। मम्मी पापा ने मुझे आश्वासन दिया था कि सारी तैयारियां वह संभाल लेंगे, इसीलिए मैं निश्चिंत थी। इन दिनों मैं अंदर से बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में अब वह प्यार और अपनापन आने वाला है, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। हर रात रोहन से फोन पर बात होती थी और वह अक्सर हमारी सुहागरात के बारे में रोमांटिक बातें करता था। मैं भी उन ख्यालों में डूब जाती थी और भविष्य के सपने बुनती रहती थी। ऑफिस में भी लोग हमें चिढ़ाते थे और हमारी शादी को लेकर मजाक करते थे, लेकिन मुझे ये सब अच्छा लगता था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। एक दिन रोहन ऑफिस नहीं आया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। उसके न होने से मुझे अकेले ही सारा काम संभालना पड़ा और काम खत्म करते करते रात के 10 बज चुके थे। घर पहुंचने में देरी हो रही थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और बाहर निकल गई। जब मैं सड़क पर पहुंची तो अचानक बारिश शुरू हो गई। इतनी रात में सड़कें सुनसान थीं और कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था। मैं बारिश में भीगते हुए ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। तभी एक बड़ी सी कार मेरे सामने आकर रुकी। खिड़की के शीशे से एक नौजवान ने झांका और कहा, अंदर आ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगी। इतनी बारिश में खड़े रहना ठीक नहीं है। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो पहचाना कि यह लड़का मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता है। कई बार लिफ्ट में मैंने उसे देखा था और मुझे याद आया कि जब भी हम लिफ्ट में अकेले होते, वह मुझे छुप छुप कर देखता था। एक बार ऑफिस के बाद भी उसने मुझे लिफ्ट ऑफर की थी, लेकिन तब रोहन आ गया था और मैं उसके साथ चली गई थी। उस दिन यह नौजवान हमारी बाइक के पीछे पीछे भी चला था। अब आज रोहन नहीं था और यह लड़का फिर से मुझे लिफ्ट ऑफर कर रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि किसी अजनबी से लिफ्ट लेना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन वह बाहर निकलकर जोर देने लगा। रात के 11 बज चुके हैं और अब इस वक्त तुम्हें ऑटो मिलना मुश्किल है। मौसम भी खराब है और इतनी रात को यहाँ अकेले खड़ा रहना सेफ नहीं है। मैं थोड़ी देर सोचती रही और फिर लगा कि शायद उसकी मदद ले लेनी चाहिए। मैंने उसकी कार में बैठने का फैसला किया। कार में बैठते ही उसने कहा, तुम पूरी तरह भीग चुकी हो, मेरा घर पास ही है। चलो पहले अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं ठंड से कांप रही थी, इसलिए उसकी बात मान ली। वह मुझे अपने घर ले गया और एक तौलिया देते हुए कहा, पहले अपने आप को पोंछ लो। फिर उसने अपने कमरे से एक शर्ट और पैंट लाकर दी और कहा, ये पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। वह कमरे से बाहर चला गया और मैं कपड़े बदलने लगी। तभी मेरी नज़र सामने रखे हेयर ड्रायर पर पड़ी। मैंने सोचा, पहले अपने गीले बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि अगर सिर गीला रहेगा तो और ठंड लग जाएगी, तो मुझे सिर दर्द होने लगता है। मैंने धीरे धीरे अपने बाल सुखाना शुरू किया और बाल सुखाते सुखाते थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैं अपने सारे गीले कपड़े उतार कर अपने शरीर को पोंछने लगी कि तभी वह लड़का कमरे के अंदर आ गया। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मैं सर से लेकर पांव तक नंगी थी और उसने मुझे इस हाल में देख लिया था। एक पल तो वह मुझे देखता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल सॉरी करके दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी। एक नौजवान लड़के ने मुझे इस हाल में देख लिया था। मैंने तुरंत शर्ट पहन लिया, लेकिन उसका पैंट मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने टॉवल लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो उसने कहा, मुझे माफ़ करना, पर मैं तो दरवाज़ा खटखटा के आया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तब मुझे ध्यान आया कि उसने दरवाज़ा तो खटखटाया था,
पर मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ कह ही नहीं पाई। मैंने कहा, जो भी हुआ वह मेरी ही गलती थी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। मैंने कहा, तुम्हारी पैंट मुझे नहीं आ रही है। उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, इसमें पूरी तरीके से कपड़ा सूख जाता है। आधा घंटा लगेगा, उसके बाद अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से घर जा सकती हो। उसने मेरे कपड़े सूखने को डाल दिए, फिर कहा, चलो कुछ खाना बनाता हूँ, तुम भी खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वह ऑमलेट और चाय बनाने लगा। खाना तैयार करके हम दोनों खाने लगे थे, पर मैंने ध्यान दिया कि वह लड़का मेरी तरफ देखे जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी शर्ट की ऊपर वाली बटन खुली ही छोड़ दी है और वह मेरे जिस्म को देख रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। वह मेरी शर्ट के बटन को लगाने लगा था। तभी मेरी सांसें बहुत तेज हो गईं और उसकी सांसें भी बहुत तेज चलने लगी थी। यह लड़का कितना हैंडसम है, मैं उसकी शक्ल ही देखती जा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक पजामा दे देता हूँ, तुम इसे पहन लो। इतना कहकर वह मेरे लिए एक पजामा लेकर आ गया। मैं पजामा चेंज करने के लिए कमरे में आ गई थी, पर मैं फिर से न जाने किन ख्यालों में थी कि मैं दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई और वहीं पर चेंज करने लगी। मैंने टॉवल हटा दी और मैंने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। वह वहीं पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मैं पजामा पहनने से पहले ही वह मेरे पास आ गया और मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे होठों को चूमने लगा। मैं बहकने लगी। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। हम दोनों की ही सांसें तेज चलने लगी थीं। वह मुझे बेतहाशा चूमने लगा था और मैं उसके प्यार में ढलती जा रही थी। न जाने कैसा खुमार छाया कि मुझे किसी भी चीज़ का होश नहीं रहा। वह मुझे चूमते हुए मेरे शर्ट के बटन खोलने लगा। किसी लड़के ने मुझे पहली बार किस किया था। रोहन ने भी मुझे आज तक किस नहीं किया था, बस मेरा हाथ पकड़ा था। रोहन का ख्याल आते ही मुझे याद आ गया कि मेरी शादी होने वाली है, पर अब मैं इस रोमांचक सफ़र के उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि चाहकर भी अपने आप को रोक ना पाई। उसने धीरे धीरे मेरे शर्ट की सारी बटनें खोल दी। मैं उसकी प्यार की गहराई में डूब गई। आधे घंटे तक हम सुध बुद्ध खोकर मोहब्बत करते रहे, लेकिन तभी अचानक मुझे लगा कि यह मैं क्या कर रही हूँ। यह सोचते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, पर मेरी जिंदगी में जो भूचाल आने वाला था उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आकाश सिंघानिया। जब उसने अपना नाम बताया तो मैं हक्की बक्की रह गई। ये वही आकाश था जो मेरे बगल वाले ऑफिस का सीईओ था, एक ऐसा आदमी जो हमेशा मुझे अपनी बिल्डिंग के आसपास मिलता था। कई बार हम एक ही लिफ्ट में सफ़र कर चुके थे, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब अचानक उसी आकाश से मेरा सामना हुआ था और हालात ऐसे बन गए थे कि सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। मैंने उसे रुकने को कहा, प्लीज़ इससे आगे कुछ मत करो। हालांकि मेरे मन और शरीर के बीच एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे मदहोश कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू देखकर शायद वह थोड़ा ठिठका और फिर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उस पल में उसने अपनी हदें पार नहीं की थीं और मेरी इज्जत अब भी महफूज थी। जैसे ही वह गया, मैंने राहत की सांस ली और देखा कि मेरे गीले कपड़े अब सूख चुके थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर आ गई। आकाश वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें मुझसे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थीं। मैं चाहती थी कि वह मुझसे बात करे, लेकिन वह बस बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हम दोनों चुपचाप कार में बैठे और पूरे रास्ते मेरी निगाहें उसी पर टिकी रहीं, उम्मीद करते हुए कि वह कुछ बोलेगा, पर आकाश पूरी तरह खामोश था। मेरे घर के पास पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और बोला, अगर चाहो तो छाता ले सकती हो। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने अपना पर्स निकाला और मुझे एक कार्ड दिया। कार्ड हाथ में लेकर मैं कुछ कहने के लिए रुकी, लेकिन वह बिना कुछ कहे बस बैठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक ना जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत आई और मैंने उसके होंठों पर एक हल्की सी किस कर दी। वह मुझे प्यार भरी नज़रों से देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। मैं कार से उतरकर घर चली आई, लेकिन दिमाग में उथल पुथल मची थी। अपने बेडरूम में जाकर मैं आधे घंटे तक यही सोचती रही कि आखिर यह सब हुआ कैसे। तभी मेरी नज़र उस कार्ड पर पड़ी जिसमें उसका फ़ोन नंबर लिखा था। बिना सोचे समझे मैंने नंबर डायल कर दिया। फ़ोन उठाते ही आकाश ने कहा, मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था जो मुझे और करीब खींच रहा था। अगले दिन सुबह उठते ही मैंने उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। आज शनिवार था और हमारी छुट्टी थी। इसका मतलब था कि मैं आज ऑफिस में उसे नहीं देख पाऊंगी। कुछ ही देर में उसका जवाब आया, आज क्या कर रही हो? मुझे शादी की शॉपिंग के लिए जाना था, लेकिन मैंने उसे लिखा कि मैं फ्री हूँ।
उसने तुरंत मैसेज किया, लंच पर मेरे घर आ जाओ, 12 बजे इंतजार करूंगा। घड़ी पर नजर पड़ी तो 10 बज चुके थे। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और मम्मी पापा को बता दिया कि मैं अकेले शॉपिंग करने जा रही हूँ। हालांकि मेरा मन पूरी तरह आकाश की तरफ खिंच चुका था। 12 बजे मैं उसके घर पहुंच गई। दरवाज़ा खोलते ही वह मुस्कुराया और मुझे अंदर बुला लिया। वह बोला, पहले खाना खा लेते हैं, फिर बातें करेंगे। खाना खत्म होने के बाद मैंने गंभीर होकर कहा, कल जो कुछ हुआ वह कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी शादी तय हो चुकी है और 19 दिन बाद मेरी शादी है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे खोना नहीं चाहता। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए सच्चा प्यार नजर आया और उस एक पल में मैं पूरी तरह कमजोर पड़ गई। मैंने उसे गले से लगा लिया। उसके स्पर्श ने मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर मैं वहां से निकली और अपनी बाकी शॉपिंग पूरी करने के लिए रोहन से मिलने चली गई। रात को जब घर लौटी तो रोहन का फोन आया, लेकिन ना जाने क्यों अब उससे बात करने का मन नहीं था। मैंने फ़ोन उठाया और कहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल बात करते हैं। फ़ोन रखते ही मैंने फिर से आकाश को कॉल किया। फ़ोन उठाते ही उसने पूछा, आज क्या किया सारा दिन? मैंने कहा, रोहन के साथ शादी की शॉपिंग में बिजी थी। उसने जवाब दिया, मैं बस तुम्हारे ख्यालों में खोया रहा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल एक बार फिर उसी की ओर खिंच गया। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं अगले दिन उससे मिलने जाऊंगी। अगले दिन 12 बजे मैं फिर से उसके घर पहुंच गई। इस बार उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए अंदर बुलाया। खाना खाने के बाद हम सोफे पर बैठे थे और अचानक वह मुझ पर झुकाया। उसने मुझे चूमते हुए कहा, तुम कह रही थी कि नहीं आओगी, फिर कैसे चली आई? क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूँ? उसकी बातों ने मुझे पूरी तरह से मदहोश कर दिया और उस पल में मैं खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर बैठी। जब मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। 18 दिन बाद मेरी शादी थी, लेकिन मैं पूरी तरह से आकाश की हो चुकी थी। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वह मुझे कार में बिठाकर मेरे घर ले गया और मम्मी पापा के सामने कह दिया, आपकी बेटी अब मेरी पत्नी है। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था और मम्मी पापा की आंखों में हैरानी थी। पापा बोले, बेटी तुम्हारी शादी तो रोहन से होने वाली थी, लेकिन आकाश ने बिना कुछ सुने अपनी जेब से सिंदूर निकाला और मेरी मांग भर दी। उस पल में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैंने अपना सब कुछ छोड़कर आकाश के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। शायद यही मोहब्बत थी, एक ऐसा खिंचाव जो हमें अपने वश में कर लेता है, बिना किसी तर्क और वजह के।